भोला और लाली कई सालों से जंगल के अमीर धनी सेठ के यहाँ काम करते थे। भोला खेतों में काम किया करता था और लाली उसके घर के सारे काम काज। भोला और लाली जितनी ईमानदार और मेहनती थीं, धनी सेठ और उसकी पत्नी सीमा उतनी ही घमंडी और लालची। वो गरीबों को अपनी पैर की धूल समझते थे। लाली, अरे लाली, कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर। जी जी मालकिन, बताइए। क्या बताओ? 1 घंटे पहले ही तुझसे कहा था घर के सारे काम निपटा के जल्दी आ मेरे पास। शाम की पार्टी के लिए मुझे तैयार होना है, लेकिन तेरी कानों में मेरी आवाज़ जाती कहाँ है? माफ़ कर दीजिए मालकिन, वो आज बहुत सारे बर्तन थे इसलिए वक्त लग गया। अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो मेरे बिस्तर पर सारे गहने रखे हैं, एक एक करके सारे पहना दे मुझे, चल। लाली बिस्तर पर से गहने उठाने लगती है। तभी सीमा उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुन, रुक 1 मिनट, वो वाला हार तू मत छूना, मैं ही उठाती हूँ उसे। सीमा एक ज्वेलरी बॉक्स उठाती है और उसे फिर खोलती है। उस बॉक्स में बड़ा ही सुंदर हीरो का हार था। उस हार की चमक देखकर लाली ने कहा, वाह मालकिन, ये हार तो बड़ा ही सुंदर है। आप बैठिए, मैं पहना देती हूँ आपको। नहीं, रहने दे, तू हाथ मत लगाना, इसे मैला हो गया तो। ये असली हीरो का हार है, खास आज शाम की पार्टी के लिए खरीदा है मैंने। तुझे दूर से देखना है तो देख ले इसे। वैसे भी तूने अपनी जिंदगी में कभी असली हीरो के हार थोड़ी देखे होंगे कभी। ऐसा मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा हीरो के खान में काम किया करते थे। मैंने बचपन में बहुत हीरे देखे हैं, वो भी असली। रहने दे, मजदूरी करके खान से निकाल कर देखना अलग बात है और खरीद कर गले में पहनना अलग बात। चल अब बातें बनाना बंद कर और मुझे तैयार कर जल्दी से, वैसे भी बहुत देर हो गई है। लाली चुपचाप सीमा को तैयार करने लगती है। ये सीमा की हमेशा की आदत थी, वो अपनी अमीरी का दिखावा करने का मौका एक भी नहीं छोड़ती थी, खासकर लाली के सामने, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि लाली ये सब नहीं खरीद सकती है। दूसरी तरफ लाली को और चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे गहनों का बहुत शौक था। लेकिन वो हमेशा चुपचाप रहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं ये सब नहीं खरीद सकती। सीमा तैयार होकर धनी सेठ के साथ पार्टी में चली गई। लाली घर के सारे काम निपटा के अपने घर पहुंची। लाली का उदास चेहरा देखकर भोला ने उससे पूछा, क्या हुआ लाली, आज मालकिन ने तुझे क्या दिखाकर जलाया? मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती लाली, बता दे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं भी ला दूंगा तेरे लिए। क्या ला दोगे? वैसे ही हीरो का हार जो मालकिन ने आज पार्टी में पहन कर गई है। क्या? लाली, ये क्या कह रही है तू? तुझे कब से इतनी बड़ी ख्वाहिशें होने लगी? हाँ तो क्या बुरा है ख्वाहिश रखने में? सिर्फ पेट भरना ही जीवन का नाम हो सकता है क्या? लाली की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो गुस्से में घर के बाहर दहलीज पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और अपने हाथ बढ़ाकर कहती है, इस बुढ़िया के पेट की आग बुझा दे बेटी, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। मैं खाना तो दे दूंगी अम्मा, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करना शायद ये भगवान के बस में भी नहीं है। इतना कहकर लाली घर के अंदर जाती है और कुछ ही देर में खाना लेकर आती है। बूढ़ी अम्मा उससे खाना लेती हैं और फिर उससे कहती है, ऐसा नहीं है बेटी, भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। जिस तरह तूने मुझे खाना देकर मेरी इच्छा पूरी की है, उस तरह भगवान भी तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा बेटी। बूढ़ी अम्मा लाली को कुछ देती है और कहती है, ये ले बेटी, भगवान का प्रसाद। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। लाली घर में जाती है और उसे देखती है तो वो कुछ बीज होते हैं। उस बीज को लेकर लाली भोला के पास जाती है और कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस बीज का करना क्या है जो उस बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, ये बीज हैं, जाकर इसे घर के पीछे बो दे, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएगा।
लाली ऐसा ही करती है, घर के पीछे जाती है और जो भी थोड़े कुछ ज़मीन होते हैं उसमें जाकर वो बीज को बो देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। एक दिन लाली जब घर के पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। अरे ये तो वही बीज है जो मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे, जो उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे दिए थे। लाली उन पौधों की अच्छी से देखभाल करने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और उन पौधों में सुंदर सुंदर फूल निकल आते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश होती है जिससे कुछ पौधे टूटकर गिर जाते हैं। भोला लाली से कहता है, लाली ये पौधे तो टूट गए, लेकिन इनकी जड़ें अभी भी बाकी है। चल इन्हें कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। भोला उन पौधों की जड़ों को उखाड़ता है तो उन्हें देखकर वह चौंक जाता है। उन पौधों की जड़ों में कुछ चमकदार पत्थर लटक रहे थे। लाली ने उस पत्थर को छुआ और चौंकते हुए कहा, अरे ये तो हीरे हैं जी, वो भी बिल्कुल असली। ये क्या कह रही है माला तू? अगर ये सच है तो? अगर नहीं जी, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल असली हीरे हैं जी। अब समझ में आई मुझे उस बूढ़ी अम्मा की बातें जी। सच में भगवान ने उन्हें मेरी इच्छा पूरी करने के लिए ही भेजा था। अब जल्दी करो, बैठे भी क्या हो, बाकी के पौधों को भी उखाड़ कर देखते हैं। भोला और लाली सभी पौधों को उखाड़ कर देखते हैं। सभी पौधे असली हीरों से भरी हुई थी। उन दोनों ने उस पौधों की फूलों से और भी अधिक बीज तैयार किए और वो तो अब हीरो की खेती करने लगे थे। भोला और लाली के दिन फिर गए थे। उन हीरो ने उन दोनों को पूरे जंगल में मालदार बना दिया था। अब लाली पूरे दिन गहनों से लदी रहती थी। अब उन दोनों किसी के नौकर नहीं, सबके मालिक बन गए थे। अब उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं।